जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन वैकेंसी 2025 के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नोटिफिकेशन 2025 के अंदर जो भी 5 बदलाव हुए हैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन 2025 के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। देखते हैं वो 5 बड़े बदलाव क्या हैं जो इस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखे हैं। डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बाकी वीडियो मैंने आगे लैपटॉप से बना रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला बदलाव जो दोस्तों वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पहले केवीएस के अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस 2 टायर में हुआ करता था। टायर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ करते थे और टायर 2 के अंदर इंटरव्यू हुआ करता था। लेकिन इस बार मोड ऑफ सिलेक्शन में 3 टायर में एग्जाम होंगे, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का होने वाला है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। टायर 2 जो होने वाला दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 10 आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 आएंगे सबका 1-1 मार्क्स का होगा, यानी 60 मार्क्स का हो गया आपका। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपके 10 आएंगे वो सभी 4-4 मार्क्स के होंगे दोस्तों, और 10 चौक 40 मार्क्स का हो गया। यानी जो आपका डिस्क्रिप्टिव है टायर 2, ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। टायर 3 जो है दोस्तों आपको वो है इंटरव्यू, ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। इसका मतलब टायर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, टायर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू प्लस रिटर्न पेपर आने वाला है, और टायर 3 इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टायर 2 और टायर 3 इसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। टायर 2 के अंदर आपके 85% वेटेज रहेगी और टायर 3 की आपकी 15% वेटेज रहेगी। इन दोनों को मिला के ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। टायर 1 सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा बदलाव जो इस नोटिफिकेशन के अंदर बता रखा है। दूसरा बदलाव यह दोस्तों, पैडागोजी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस बार पैडागोजी 1 नंबर की भी आपके टीजीटी के एग्जाम में और पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में नहीं आने वाली है। टायर 1 का क्या सिलेबस रहने वाला है क्वालिफाइंग एग्जाम का, मैं आपको बताऊंगा क्या पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा टीयर 1 में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, पहला सब्जेक्ट हमारा आएगा रीजनिंग, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 मार्क्स से होंगे। दूसरा सब्जेक्ट हमारे सामने बच्चों मैथ का, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 60 मार्क्स का होने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट दोस्तों हमारा बेसिक कंप्यूटर का है, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 60 मार्क्स का रहने वाला है। चौथा सब्जेक्ट दोस्तों हमारा जीके, जीएस और करंट अफेयर का रहने वाला है, इससे भी हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 मार्क्स का रहने वाला है। पांचवा सब्जेक्ट दोस्तों हमारा लैंग्वेज 1 है, जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपको इंग्लिश लेना कंपलसरी है, क्योंकि केवीएस और एनवीएस के अंदर इंग्लिश कंपलसरी होती है दोस्तों, जिससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 मार्क्स का रहने वाला है। लैंग्वेज दूसरी जो रहने वाली दोस्तों हमारी हिंदी या अन्य कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जो 30 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे दोस्तों, और टोटल मार्क्स जो रहेगा 300 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका फाइनल मेरिट में मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा बदलाव जो इस नोटिफिकेशन का दे रखा है। दोस्तों, ये हमारा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में रहने वाली। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी मैं आपको बताता हूँ। तो वो नेगेटिव मार्किंग कुछ ऐसी रहेगी बच्चों कि अगर आप टायर 1 का एग्जाम दे रहे हो, टायर 1 के एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही वाला आंसर चला जाएगा आपको। इसके अलावा टायर 2 के एग्जाम के अंदर, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली दोस्तों, मतलब 4 गलत करने पे आपका एक सही वाला आंसर चला जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इस बार केवीएस और एनवीएस के अंदर में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। चौथा बदलाव जो हमारे सामने है दोस्तों वो है सभी फीमेल के लिए एज में 10 सालों की छूट मिलने वाली दोस्तों। जैसा कि इसके अंदर साफ साफ बता रखा है, आप जानते हैं पीआरटी के मेल के लिए जो एज होती है वो 30 साल होती है, फीमेल के लिए यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों 40 साल। पीजीटी के अंदर मेल के लिए किसी भी पोस्ट के लिए जो आपकी एज होती है दोस्तों 35 साल होती है, फीमेल के लिए हो जाएगी दोस्तों 45 साल। पीजीटी के लिए मेल के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए साल होती है 40 साल, फीमेल के लिए हो जाएगी दोस्तों इसके अंदर 50 साल। पांचवा बदलाव जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, वो है समय बहुत कम मिलने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं इस एग्जाम को होने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा आपको। सिर्फ मात्र ये मान लीजिए आपको इसके अंदर 80 से 90 दिन ही मिलने वाले हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं समय आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है 90 दिन ही मिलेंगे।
90 दिन के अंदर केवीएस और एनवीएस अपना एग्जाम करवा लेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर आज से ही स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहने वाली दोस्तों 4 नवंबर रहने वाली है। दोस्तों मैं खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1 साल गुड़गांव में काम कर चुका हूं। मुझे पता है कि इसका एग्जाम कितने जल्दी होता है, एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ के साथ अभी वर्तमान में टीजीटी एसएसटी बिहार के अंदर पोस्टेड हूँ। दोस्तों मुझे पता है सिलेक्शन लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस साल 2025-26 में एक जॉब लेना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने इस बार केवीएस या एनवीएस के अंदर या बिहार के अंदर जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है या फिर डीएसएसबी के अंदर जो टीजीटी की वैकेंसी आई है इसमें एक सीट नहीं ली तो जिंदगी में आप कभी अपनी एक सीट पक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यह आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार आप अपनी एक सीट पक्की कीजिए, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप आप कड़ी मेहनत करेंगे। डिटेल में नोटिफिकेशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन निकला है 2025 की वैकेंसी का, ये बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसी निकली हुई है। ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत लेंथी है, इसलिए मैं आपको छोड़ छोड़ के जो काम की बातें हैं हमारे लिए वही बताऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर पीजीटी की वैकेंसी भी आई हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर। मैं आपको दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, आप कैटेगरी वाइज अपनी अपनी देख लेना। दोस्तों अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको टोटल पोस्ट बता के आगे चला जाऊंगा। पीजीटी इंग्लिश के अंदर, पीजीटी हिंदी के अंदर आपकी दोस्तों टोटल 124 पोस्ट आई हुई है। पीजीटी इंग्लिश के अंदर आपकी टोटल 164 पोस्ट आई हुई है। इसी प्रकार से पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों आपकी टोटल 80 पोस्ट आई हुई है। इसी प्रकार दोस्तों पीजीटी हिस्ट्री के अंदर टोटल 75 पोस्ट आई हुई है। पीजीटी ज्योग्राफी के अंदर 73 पोस्ट आई हुई है। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट की अपनी अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नवोदय विद्यालय संगठन के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकलती है। चलिए देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। हिंदी के अंदर दोस्तों 127 वैकेंसी आई हुई है। इंग्लिश के अंदर दोस्तों 146 वैकेंसी आई हुई है। और पीजीटी हिस्ट्री के अंदर दोस्तों 110 वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों 106 वैकेंसी आई हुई है। और इसी प्रकार दोस्तों आप अपने अपने सब्जेक्ट की पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन में कितनी कितनी पोस्ट आई हुई है पोस्ट वाइज। टीजीटी हिंदी के अंदर दोस्तों टोटल 13 पोस्ट आई हुई है। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा टीजीटी हिंदी के अंदर इस बार वैकेंसी कम आई है और टीजीटी संस्कृत के अंदर जो लैंग्वेज दोस्तों इसकी वैकेंसी बढ़ के आई है, 529 वैकेंसी आई है। दोस्तों जो संस्कृत वाले हमारे स्टूडेंट हैं उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ये टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस बार अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए 314 पोस्ट आई हुई दोस्तों। टीजीटी सोशल साइंस जिसके लिए हम एलिजिबल है दोस्तों उसके लिए कुल 327 पोस्ट आई हुई है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों 414 पोस्ट आई हुई है, 413 पोस्ट आई हुई है। टीजीटी साइंस के लिए दोस्तों 177 पोस्ट आई हुई है। इसी प्रकार से दोस्तों आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट देखेंगे टीजीटी के अंदर टोटल 493 पोस्ट आई हुई है। ये तो रही दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन की। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की नवोदय विद्यालय संगठन में कितनी वैकेंसी है। हिंदी के अंदर दोस्तों कुल हमारी 251 पोस्ट है। इंग्लिश के अंदर दोस्तों हमारी कुल 281 पोस्ट है। इसी प्रकार से सोशल साइंस के अंदर दोस्तों हमारे पास कुल 157 पोस्ट आई हुई है। मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों हमारे पास 279 पोस्ट आई हुई है। साइंस के अंदर दोस्तों हमारे पास जो टोटल पोस्ट आई हुई है 208 है। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट की लिखी हुई है, आप अपने अपने सब्जेक्ट की देख लेंगे। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको प्राइमरी टीचर की केंद्रीय विद्यालय संगठन में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। स्पेशल एजुकेटर की जो पीआरटी के टीचर होते हैं दोस्तों उसके अंदर कुल जो हमारी पोस्ट आई हुई है 494 है। पीआरटी के अंदर जो टीचर होते हैं दोस्तों उसके लिए कुल 2684, एक अच्छा खासा नंबर दोस्तों आपके सामने देखने को मिल रहा है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं यदि आपने डीएलएड कर रखा है तो। कुल नॉन टीचिंग पोस्ट है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों, उसके लिए यदि आप एलिजिबल तो आप भर सकते हैं। जिसने 12th और ग्रेजुएशन कर रखी है वो बच्चे इसको भरेंगे। दोस्तों अब मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए आपका क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पीजीटी इंग्लिश के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में। यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे
इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, साथ के साथ आपने मास्टर्स भी ग्रेजुएशन में कर रखी हो, तभी आप पीजीटी इंग्लिश का केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर बनेंगे। यदि आप पीजीटी इंग्लिश नवोदय विद्यालय में बनना चाहते हैं तो आपने मास्टर्स तो जरूर आपने इंग्लिश के अंदर कर रखी हो, और ग्रेजुएशन चाहे आपने 1 साल पढ़ी हो 2 साल पढ़ी हो, डज नॉट मैटर, लेकिन मास्टर्स आपकी इंग्लिश के अंदर होनी ही चाहिए। इसी प्रकार से यदि मैं हिंदी के अंदर बात करूं, पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय संगठन बनना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रखा हो और मास्टर्स के अंदर भी आपकी मास्टर्स हिंदी में होनी चाहिए, तो ही आप पीजीटी हिंदी का केवी के अंदर टीचर बन पाएंगे। जबकि पीजीटी हिंदी नवोदय विद्यालय में लगने के लिए आपने मास्टर्स हिंदी के अंदर कर रखी हो। इसी प्रकार से दोस्तों फिजिक्स का लिखा हुआ है, फिजिक्स पीजीटी, केमिस्ट्री का लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों हम पीजीटी हिस्ट्री का। पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी इन्होंने यह कह रखा कि आपने कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री जरूर पढ़ रखी हो और साथ के साथ आपकी मास्टर्स भी हिस्ट्री से ही होनी चाहिए, तो ही आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन में एलिजिबल रहेंगे। सेम ऐसे ही पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, इन सभी सब्जेक्ट के लिए बता रखा है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है और कौन कौन बच्चे टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स का यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, टीजीटी साइंस का यहाँ लिखा हुआ आप यहाँ से पढ़ लेंगे। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखो इसमें बता रखा दोस्तों, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल। इसका मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आपने इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, और इसमें से एक जरूर आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए 3 साल। इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 पढ़ रखे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ी हो, ज्योग्राफी पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास 3 साल होनी चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स किया था, तो हिस्ट्री मेरे पास 3 साल थी। इसके अलावा मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस था, जो कि मैंने 2 साल तक पढ़ा था। तो मैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन दोनों के लिए एलिजिबल हूं। इसी प्रकार दोस्तों आप भी अपना अपना देख लेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो को लास्ट में दे दूंगा दोस्तों। यदि आप वहां से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं अब आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बताऊंगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला दोस्तों। जैसे कि आपको बताया मैंने कि सिलेक्शन अब 3 टायर में होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 का जो बेटा सिलेबस रहने वाला है उसके अंदर हमारे 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा। कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा ना। जीके जीएस है जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा। इंग्लिश है 10 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा। दूसरी लैंग्वेज है चाहे इसके अंदर हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए, बंगाली लीजिए, 10 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का होने वाला है। टायर 2 जो होगा दोस्तों, और इस बार दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार हमारी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। टायर 2 जो होगा दोस्तों वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। एक हमारा डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे, मतलब कि 60 नंबर। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो हमारा एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, इंटू 40 मार्क्स का हो जाएगा, मतलब कि 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों टायर 2 के अंदर भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही वाला नंबर कट जाएगा। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि यदि आप ये वाला फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपकी कितनी फीस रहने वाली है। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यदि आप पीजीटी का फॉर्म भरने जाएंगे तो पीजीटी के लिए आपकी एग्जामिनेशन फीस 1500 रहेगी और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये रहेगी। इसका मतलब कुल 2000 रुपये में आप नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन दोनों को एग्जाम दे पाएंगे। कंबाइंड एग्जाम होगा, दोनों का एक साथ एग्जाम होगा, और जो आपके जैसे मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे आपको चूज करने का मौका मिलेगा कि आप केवी में जाना चाहते हैं कि एनवीएस में जाना चाहते हैं। टीजीटी के लिए भी सेम फीस है, 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। 2000 रुपये में आप दोनों का एग्जाम दे पाएंगे, एक ही दिन दोनों का एग्जाम होगा। पीआरटी के लिए भी यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1500 रुपये आपको इसका एग्जामिनेशन फीस है, और 500 रुपये जो है दोस्तों वो आपका प्रोसेसिंग फी है। 2000 रुपये में आप केवी और एनवीएस दोनों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं दोस्तों तो इंपॉर्टेंट डेट जैसे मैं बताऊं आपको, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे दोस्तों आपके आज ही से स्टार्ट हो गए हैं 14 नवंबर से। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है दोस्तों, वो लास्ट डेट है दोस्तों 4 दिसंबर की है।
और फिर डिपॉजिट आप लास्ट 4 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। 4 दिसंबर को 11:50 पे आपका ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। मतलब दिन आपको बहुत कम मिल रहे हैं, सिर्फ 20 दिन आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि इसका एग्जाम बहुत जल्द 3 महीने के अंदर ही करा लिया जाएगा। 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएंगे 80 से 90 दिन और 100 दिन, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, तो अपने ऊपर विश्वास रखें और साथ के साथ तैयारी करते रहें, सेल्फ स्टडी करें, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। कोई बोले कि मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, आप हमारे कोर्स ले लीजिए, आप हमसे पढ़िए, ऐसे करिए, नहीं। आपको अपने पर विश्वास रखना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।